सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो के अंदर बड़ी ही जल्दी आसान और सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं। भारत के अंधभक्त किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं, अमेरिका को भी अक्सर अपना बाप बना लिया करते हैं और बल्कि बहुत लोगों ने अमेरिका को अपना बाप माना है, खासकर भारत के बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंधभक्तों ने। दोस्तों, आज उसी अमेरिका ने भारत को धमकी दी है। भारत की कंपनियां जो रशिया के साथ डील कर रही हैं, रशिया के साथ बिजनेस कर रही हैं, आपको बता दूं कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारतीय कंपनियों को धमकाते हुए कहा है कि इस तरह का काम जो आप कर रहे हैं और रूस के साथ डील कर रहे हैं, आपको परिणाम भुगतने होंगे। यानी 56 इंच की छाती बेकार हो गई। लाल आंख दिखाने वाला जो कहता था भाइयों बहना एक के बदले 100 सर लाएंगे, दुश्मन को लाल आंख दिखाएंगे, आज अमेरिका भारत को ही लाल आंख दिखा रहा है और मोदी जी पुचुर कर रहे हैं। बस विपक्ष के खिलाफ पुचुर और संसद में अच्छे से धुलाई हो रही है बीजेपी। खैर, आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक दिन के अंदर ही 2 दिन के दौरे पर रशिया पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद अमेरिका और भी ज्यादा भारत पर भड़क सकता है। तालिबान के मुद्दे पर दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में मीटिंग हुई। 25 देश इस मीटिंग में शामिल हुए और भारत भी जिसमें शामिल था, लेकिन यूएन की इस स्पेशल मीटिंग में क्लियर कट तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन भारत तालिबान के कहने पर इस मीटिंग में शामिल हुआ, जिसके बाद तालिबान ने भारत को स्पेशली शुक्रिया अदा किया है। उधर तालिबान ने ऑफिशियली अनाउंस करके बताया है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बहुत जल्द सऊदी अरब अपनी एम्बेसी खोलने वाला है। उधर रशिया ने तालिबान को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि हम तालिबान के ऊपर से पाबंदी हटाने वाले हैं। वहीं भारत को हथियारों के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताना चाहूंगा कि भारत ने एक ऐसा एक्सप्लोजिव विस्फोटक बम बना लिया है जो पहले से ही मिसाइल और बमों की ताकत को, जो बहुत ताकतवर ऑलरेडी होंगी, उनको डबल कर सकता है। यानी एक नॉर्मल बम की ताकत को डबल करने वाला विस्फोटक भारत ने बना लिया है। खबर यह भी है कि भारत अपनी सबमरीन को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने वाला है, जिससे भारतीय नेवी काफी मजबूत होने वाली है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट राफेल, जो राफेल बनाने वाली, फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, ये भारत में उत्तर प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाने वाली थी, जहां पर वो भारत में ही राफेल बनाती और भारत की एक बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर ये बनाने वाली थी। लेकिन डसॉल्ट एविएशन ने फैसला लिया है कि वो रिलायंस के बिना अपने ही दम पर अकेले भारत के उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगाएगी और अपने ही अकेले दम पर भारत में रहते हुए राफेल फाइटर जेट बनाएगी। अमेरिका के थिंक टैंक ने चाइना और पाकिस्तान का JF-17 जो फाइटर जेट है, उसको अमेरिका और दुनिया जो है लगातार जो है लोकल, सड़ा हुआ, सस्ता, बेकार, खराब बता रही थी। लेकिन अमेरिका की एक थिंक टैंक एजेंसी ने उसकी तस्वीर जारी करके पूरी दुनिया को डरा दिया है। अमेरिका पूरी तरह से परेशान है, सांस रुकी हुई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है और इस वक्त अमेरिका ऊपर नीचे हो रहा है। उसकी वजह इस JF-17 में लगी हुई ये नीचे मिसाइल है। पूरे पाकिस्तान के पास एक ही ऐसी मिसाइल है जिसका नाम है RAD-1। जी हाँ, RAAD-1। पाकिस्तान के पास वाहिद एक ऐसी मिसाइल है जिसके अंदर परमाणु बम है, यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली ये परमाणु मिसाइल है। अब पाकिस्तान और चीन ने जो JF-17 मिलकर बनाया है, उसके अंदर ये मिसाइल इंस्टॉल नजर आ रही है, जिस वजह से ये क्लियर हो जाता है कि JF-17 की जो दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी, उन मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह पर अब तमाचा जड़ दिया और पसीने उनके लोगों के आ गए हैं भैया, कि ये तो JF-17 जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे, ये तो परमाणु हमला भी कर सकता है। उधर TTP के खिलाफ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने अमेरिका से भीख मांग ली है। कह दिया है कि हमें छोटे मोटे हथियारों की ज़रूरत है ताकि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें।
उधर मेरे दोस्तों, अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान ने पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पिछले 1 सालों में अब तक 5 लाख अफगानी लोगों को पाकिस्तान से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगानियों को 5 लाख अफगानियों को निकाल चुकी है। अब उसका सेकंड फेज लॉन्च हो चुका है, जिसमें 8 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से पाकिस्तानी गवर्नमेंट निकाल कर अफगानिस्तान भेज देगी। उधर यूएन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में रखा गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बेशर्मी के साथ यूएन के इस बयान को खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को फिर से बड़े बड़े गैस एरिया और तेल के कुएं, यानी गैस और ईंधन के काफ़ी सारे जो हैं सोर्सेज मिल गए हैं। यानी ऐसी ज़मीन की उसने खोज की है जिसके नीचे ईंधन, तेल और गैस भारी मात्रा में है। सऊदी अरब के एक बार फिर से मज़े आ गए हैं। मेरे दोस्तों, वो ईरानी लोग जो नंगे रहना चाहते हैं, लंदन में जो औरतें हिजाब पहनकर सड़क पर चल रही हैं, ईरानी महिला एक जो कि रज़ा शाह के सपोर्टर हैं, वो महिला जो नंगी रहना चाहती है और ईरान की विरोध में रहती है, वो उन औरतों के हिजाब को उतार रही है लंदन की सड़कों पर, जो औरतें हिजाब पहन के चल रही हैं, और वो वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। और वो महिला ईरान से है, लेकिन वो ईरान में नंगी रहना चाहती है। देखिए, برای مگه تو ایران به زور روسری سرمون نمی‌کنید؟ हजरात मोहतरम, लगभग 4 साल बाद तुर्की और ईरान के रिश्ते बेहतर हो गए हैं। 4 साल बाद तुर्की ने ईरान से एक बार फिर से तेल और ईंधन लेना शुरू कर दिया है। उधर ईरान ने बिल्कुल मजबूती से साफ साफ बता दिया है कि इस वक्त हम 17 देशों को अपना तेल बेच रहे हैं। उधर भारत और ईरान बेहद करीब आ रहे हैं। ईरान के रिश्ते पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से बेहतर हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल यह है कि भारत नहीं चाहता कि ईरान और भारत के बीच कोई ट्रेड हो और रास्ता बने तो बीच में पाकिस्तान आए। इस वजह से भारत और ईरान ने डील की है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के यानी तालिबान के ज़ायदान पोर्ट तक पूरी ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी, जिससे डायरेक्ट भारत साजो सामान अफगानिस्तान के रास्ते लाया जा सके और भारत से सामान अफगानिस्तान होते हुए ईरान भेजा जा सके। अब यूरोप को टेंशन में देने वाली एक और खबर सामने आई है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं तुर्की। रजब तैयब एर्दोगान से मिलकर तुर्की और सऊदी अरब के बीच में कई तरह की डील होने वाली है। उधर सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि क्यूबा के अंदर 3 से 4 अड्डे, हॉटस्पॉट चाइना ने जासूसी के लिए बना दिए हैं, जिससे अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका के एक और गुलाम जिसका नाम इटली है, उसने अमेरिका के यानी अपने आका के कहने पर चीन का एक जहाज, समुद्री जहाज जो लीबिया बहुत सारे ड्रोन लेकर जा रहा था, रास्ते में उसको सीज कर लिया और चाइना के कई सारे ड्रोन्स को जब्त कर लिया जो लीबिया जा रहा था। अमेरिका के कहने पर यह काम इटली ने किया है। उधर नाटो के चीफ ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ा रहा है और जंग फैलाने की कोशिश कर रहा है चाइना रूस को हथियार देकर। उधर फिनलैंड पूरी तरह से अमेरिका के आगे झुक गया है। फिनलैंड ने परमिशन दे दी है कि अपने देश में 15 अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटीज दफ्तर खोलेंगे। उधर रशिया यूक्रेन के द्वारा जो जमीन के अंदर बम बिछाए गए हैं उनको तबाह करके जमीनों पर कब्जा कर रहा है। रशिया को एक और झटका ये हुआ है कि Su-25 जो ट्रेनिंग ले रहा था रूस के अंदर ही क्रैश होकर तबाह हो गया। उधर रूस के युद्धपोत वेनेजुएला पहुंचे हैं जंग की ड्रिल करने के लिए, जंग की मशक करने के लिए।
हजरात, वीडियो से और कुछ ग्राफिक्स से साबित हुआ है कि चाइना ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपी बना रहा है रूस के लिए, ताकि रूस उन ड्रोन्स का इस्तेमाल जंग में कर सके। उधर यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर रूस की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया, जिससे खतरनाक आग लग गई। रूस का बड़ा नुकसान एक और आपके सामने। Там кубы какие-то пластиковые стоят. Вот они взрываются походу. Видимо, на улице какое-то хранилище было вот этих кубов, они сгорелись. लेकिन दूसरी तरफ रूस को कामयाबी मिल रही है। ईस्टर्न यूक्रेन के 2 गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। उधर कई इलाकों में रशिया ने यूक्रेन और यूक्रेन के साथियों को धमकाने के लिए अपने परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। उधर नेदरलैंड ने रूस को झटका देते हुए F-16 की डिलीवरी यूक्रेन को शुरू कर दी है। यूक्रेन बहुत जल्द F-16 को हवा में उड़ाता हुआ और रूस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। खबर यह भी चल रही है कि रशिया पूरी तरह से फुल फॉर्म में है और अब नॉर्थ कोरिया के हजारों सैनिकों को व्लादिमीर पुतिन जल्द यूक्रेन और रूस के इलाकों में तैनात कर सकते हैं। उधर यूक्रेन ने अपनी ही जमीन, उस जमीन पर अमेरिकी हिमरास मिसाइल दागी, जिस जमीन पर यूक्रेन की उस जमीन पर जिस जगह रूस ने कब्जा कर लिया है। अपनी ही जमीन पर कब्जा होते हुए देखकर बौखलाए यूक्रेन ने अमेरिकी हिमरास मिसाइलें उस जगह पर दागी। एक बार फिर हथियारों के लिए अमेरिका ने $2.3 बिलियन यूक्रेन को सौंप दिए हैं हथियारों के लिए। उधर द टेलीग्राफ ने यूक्रेन को जलील करते हुए कहा कि नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन काफी ज्यादा भ्रष्ट यानी करप्ट है। मेरे दोस्तों, ट्रंप ने बकैती मारते हुए कहा कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा दूंगा। तुरंत रूस ने कह दिया कि अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न देश हमसे सिर्फ लड़ना चाहते हैं। बर्तानिया के पूर्व डिफेंस चीफ ने कहा कि ब्रिटेन की कोई मिलिट्री, कोई फोर्स जंग के लिए तैयार नहीं है, कोई लड़ना नहीं चाहता। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि फिलिस्तीन और गाजा को मदद पहुंचाई जा सके। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, कौन सी खबर आपके लिए अहम थी और आपको क्या इंटरनेशनल प्राइम टाइम रोज चाहिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके तमाम कमेंट्स को खुद पढ़ता हूं। जय हिंद।